friends, in this lecture I will discuss linear inequations related to modulus function. तो इसको सीखने से पहले आपको ये आना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो मॉडुलस फंक्शन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मैं आपको ये डिफाइन करता हूं, mod x. So mod x is defined as x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x less than 0. It means mod x की वैल्यू x होती है अगर x पॉजिटिव है और mod x की वैल्यू माइनस x होती है अगर x नेगेटिव है। इक्वल का साइन आप कहीं भी ले सकते हो। और दूसरी और आसान भाषा में आप समझो तो अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव है, यहां पर फोकस करो, पॉजिटिव है तो मॉड सीधे सीधे खुल जाता है। दूसरा, अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव, तो फिर मॉड माइनस साइन लगा करके खुलता है। एक एग्जांपल देखिए आप, फॉर एन एग्जांपल कि मॉड 7 की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि 7 एक पॉजिटिव नंबर है मॉड सीधे सीधे खुल जाएगा और आपका आंसर आया 7। दूसरा एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉड -5 की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि -5 एक नेगेटिव नंबर है मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा और आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 5, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, पर होता कैसे है वो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहां पर बताया। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूं कि मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ए, तब आप कहोगे कि मॉड ए की वैल्यू ए होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अगर आपने मॉड ए को ए कह दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने ये मान लिया कि ए जो है वो पॉजिटिव है, जबकि मैंने आपसे ए के बारे में कुछ भी नहीं कहा कि ए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तब मॉड ए की जो वैल्यू होगी वो ए ही होगी, सॉरी मॉड ए की वैल्यू मॉड ए ही होगी जब तक आपको ये ना पता चले कि ए क्या है। यानी आप मॉड को नहीं खोल सकते जब तक आपको ए की जानकारी न हो जाए। इट मींस मॉड ए की वैल्यू ए भी हो सकती है अगर ए जो है पॉजिटिव है, और मॉड ए की वैल्यू माइनस ए भी होगी अगर ए जो आपका नेगेटिव है। अब मैं आपको इक्वेशन से रिलेटेड 3 रिजल्ट बताता हूं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट है मॉड x लेस देन a। मॉड x की वैल्यू a से छोटी है तब x की वैल्यू क्या होगी, तो ये रिजल्ट है कि x की वैल्यू जो होगी वो -a और a के बीच होगी, -a और a के बीच होगी x की वैल्यू अगर मॉड x की वैल्यू a से छोटी है। एग्जांपल के लिए मैं यहां पर और आसान तरीके से समझो कि ये एक नंबर लाइन है और यहां पर 2 पॉइंट आ गए, -a और a, तो आपका यहां पे -a हो गया, -a, और यहां पर जो पॉइंट है वो +a हो गया। मैंने गोले बनाए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। और जब भी लेस देन की बात आएगी तो उस समय जो आपका आंसर होगा यानी जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा इस रेंज के अंदर लाई करेगी, यानी -a और a के बीच लाई करेगी। एग्जांपल के लिए सपोज मॉड x इज लेस देन 5, तो आपका आंसर आया x लाइज फ्रॉम -5 to 5। x की वैल्यू -5 और 5 के बीच होगी। और इसको लिखने का एक और तरीका है x बिलोंग्स टू -5, 5 इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस यानी -5 और +5 ये दोनों पॉइंट आपके इंक्लूडेड नहीं है। इस चीज को हम बड़ी आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी नंबर -5 और 5 के बीच लोगे और उसका मॉडुलस निकालोगे तो वो मॉडुलस हमेशा 5 से कम ही होगा। एक एग्जांपल के तौर पर सपोज आपने x ले लिया 3, तो इसका मतलब है मॉड x की वैल्यू भी 3 हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और मॉड सीधे सीधे खुल गया तो मॉड 3 की वैल्यू 3 हो गई जो कि 5 से कम है। दूसरी बात, सपोज अगर आपने x की वैल्यू इसी रेंज में -4 ले ली, तब मॉड x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई मॉड ऑफ -4।
और क्योंकि मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है, मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा एंड दिस इज माइनस ऑफ -4 एंड +4, एक माइनस पहले से और एक माइनस अंदर का +4 एंड दिस इज लेस देन 5। तो ये आपका पहला रिजल्ट है। अब आप दूसरा रिजल्ट देखिए, और दूसरा रिजल्ट ये है कि मॉड x इज ग्रेटर देन a। अगर मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है तब x की वैल्यू क्या होगी, और ये बहुत ही सिंपल है कि x की वैल्यू जो है वो -a और a के बीच कभी नहीं होगी, यानी इस रेंज में लाई नहीं करेगी। तो किस रेंज में लाई करेगी, या तो x की वैल्यू -a से छोटी होगी, आप आधा रिजल्ट देखिए, x की वैल्यू -a से छोटी होगी, या फिर x की वैल्यू a से बड़ी होगी। अगर आप इसको नंबर लाइन पे समझना चाहो तो ये आपकी नंबर लाइन है और यहाँ पर दो पॉइंट है -a और +a। मैं एक पॉइंट लेके चलता हूं, तो ये पॉइंट आपका -a छोटा हमेशा पहले बनाया जाता है और दिस पॉइंट इज +a, ये -∞ और ये +∞। तो ये इनइक्वालिटी बताती है कि जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में कभी नहीं होगी, इस रेंज में। पिछला जो रिजल्ट था उसमें वैल्यू -a और a के बीच में लाई करती थी, और अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो -a और +a के बीच में कभी लाई नहीं करेगी, ग्रेटर के साइड पे। तो इसका मतलब इस रेंज में लाई करेगी। तो इस रेंज का मतलब ये है कि या तो x की वैल्यू -a से छोटी है या फिर x की वैल्यू a से बड़ी है। कहने का मतलब है, इस अदर लैंग्वेज बनेगी x बिलोंग्स टू -∞ टू -a और मींस यूनियन x बिलोंग्स टू a टू ∞। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड दूसरा रिजल्ट है। आप याद करिए, जब ग्रेटर का साइन होगा तो x की वैल्यू -a और +a के बीच में लाई नहीं करेगी, और लेस का साइन होगा तो वैल्यू हमेशा -a और +a के बीच लाई करेगी। अगर यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगता तो यहाँ पे पॉइंट डार्क आ जाते और यहाँ पर जो इंटरवल है वो क्लोज्ड आ जाता, जिसका मतलब है कि ये पॉइंट भी उसमें इंक्लूडेड हो जाते। अब मैं आपको इसका तीसरा और आखिरी रिजल्ट बताता हूं, जो है मॉड x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच है। आप यह समझने की कोशिश करो कि मॉड x की वैल्यू जब a और b के बीच है, इसका मतलब है a छोटा है और b बड़ा है। और इसका सिंपल रिजल्ट है कि x बिलोंग्स टू -b, -a यूनियन a, b। यानी जो x की वैल्यू होगी वो -b और -a से लेकर के या तो इस रेंज में होगी या फिर a से b की रेंज में होगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये रिजल्ट आखिर कैसे आया। तो यहां पर ये दो इक्वेशन लिखी हुई है, दो इक्वेशन, दो। पहली है कि मॉड x लेस देन b और दूसरी है मॉड x ग्रेटर देन a। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नंबर लाइन हो गई, और नंबर लाइन पर दो पॉइंट बनाओगे -b एंड +b। और क्योंकि यहाँ पर साइन लेस का है, लेस का साइन, इसका मतलब है जो वैल्यू होगी वो -b और b के बीच होगी। तो इस तरीके से -b और b के बीच मैंने वैल्यू शो की। दूसरी बात, यहाँ पर मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है, तो यहाँ पर जो दो पॉइंट बनेंगे वो होंगे -a और +a, -a एंड +a। आप समझिए कि जो a की वैल्यू है वो b से छोटी है, इसलिए a को लेफ्ट में बनाया गया है और b को राइट में बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर साइन ग्रेटर का है, जो ये इंप्लाई करता है कि या तो x की वैल्यू a से बड़ी है या फिर -a से छोटी है। इट मीन इस रेंज में नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए हमने इस तरह की लाइनिंग कर दी। और आप देखिए क्रॉस पोजीशन कहां पर आ रही है, तो क्रॉस पोजीशन आ रही है -b से -a तक या फिर a से b तक, यानी यूनियन। तो ये आपका इनइक्वेशन से रिलेटेड लास्ट रिजल्ट था, इट मीन तीसरा रिजल्ट था। अब आप लोग ये पहला एग्जांपल देखिए, मॉड x + 1/3 इज ग्रेटर देन 4/3। तो ये सेकंड रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था ग्रेटर का, वो यहाँ अप्लाई होगा। और सिंपल है, x + 1/3
साइन यही रहेगा और यहाँ लिखा जाएगा -4/3 और यहाँ पर +4/3, राइट। क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 1/3 को आप ट्रांसफर करोगे राइट में और इधर भी ट्रांसफर करोगे, तो इसका मतलब है 1/3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मींस साइन यही रहेगा, इट इज 4/3 -1/3 and it is -4/3 -1/3. So it becomes -5/3 is greater than x is greater than 4/3 -1/3 means 3/3 and 3/3 means 1. It means साइन यही रहेगा and this is greater than 1. इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो इस रेंज में नहीं लाई करती है। इट मींस -5/3 और 1 की रेंज में ये वैल्यू लाई नहीं करती है। इसका मतलब या तो वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर -5/3 से छोटी है। इट मींस x बिलोंग्स टू -∞ टू -5/3 यूनियन 1 to infinity and this is the answer. अब आप लोग एक और एग्जांपल देखिए कि 1 is less than equal to x minus 2 is less than or equal to 3. तो ये जो आपको थर्ड रिजल्ट मैंने बताया था उसी पर बेस्ड है, और वो रिजल्ट था आपका जो x की वैल्यू अगर a और b के बीच है मॉड x की वैल्यू, तो उस समय जो x की वैल्यू होगी वो -b, -a यूनियन a, b। ये इसका आंसर था। सब जगह ओपन इंटरवल आएंगे क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, बस वो थोड़ा सा डिफरेंस है। पहली डिफरेंस ये है कि यहां पर इक्वल का साइन आया है इक्वल, और दूसरा डिफरेंस ये है कि यहां पर x नहीं है, यहां पर x -2 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3, तो आपका आएगा कि x -2 बिलोंग्स टू -b मींस -3 यूनि -3 कॉमा -a मींस -1 यूनियन a, b मींस 1, 3। एक बात समझने की है, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन था इसलिए सब जगह क्लोज्ड इंटरवल यहां पर आया है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 2 को राइट साइड भेजना पड़ेगा, और क्योंकि ये 2 यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। इट मीन जितनी भी वैल्यू यहाँ पर इंटरवल पे बाउंड्री पॉइंट्स हैं वहां पर सब जगह 2 ऐड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 ऐड कर दीजिए, इट बिकम -1, 1 यूनियन 2 ऐड करोगे 3 और 2 ऐड करोगे तो 5, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वेशन। अब आप लोग एक और एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल और से डिफरेंट है इन द सेंस कि यहाँ पर ऊपर भी एक इनइक्वेशन लिखी हुई है और एक नीचे भी लिखी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी आप एक बार न्यूमरेटर को 0 करो और x की वैल्यू फाइंड करो, डिनोमिनेटर को 0 करो और x की वैल्यू फाइंड करो। इट मींस mod x - 1 is equal to 0 and this implies mod x equal to 1 and this implies x equal to ±1। और दूसरा जब आप इसको 0 करोगे इसका मतलब है mod x - 2 equal to 0, it means mod x equal to 2 and it means x equal to ±2। तो ये रिजल्ट है कि अगर mod x की वैल्यू a होती है तो उसका मतलब है x की वैल्यू ±a दोनों होगी। और ये चारों के चारों पॉइंट हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, चारों पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स हैं आपके +1, -1, +2 और -2। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आया है तो इसका मतलब है सारे पॉइंट डार्क बनने चाहिए, लेकिन नहीं, ये चीज जो है वो डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब है अगर हमने डार्क पॉइंट ले लिया इसका मतलब है x की वैल्यू और आपने 2 ले ली तो उस केस में ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये इक्वलिटी डिफाइन नहीं होगी। इसलिए आप जो डिनोमिनेटर में पॉइंट्स आए हैं वहां पर ओपन बनाएंगे पॉइंट्स, और जहां पर ऊपर का ये पॉइंट आएंगे वहां पर डार्क पॉइंट बनाएंगे।
इट मींस -2 और 2 ओपन में आएंगे, -2 एंड 2, और ये दोनों जो पॉइंट है +1 एंड -1, -1 एंड +1, ये पॉइंट्स आपके इस तरीके से बनेंगे। चारों पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ पे बना दिए, इक्वल का साइन लगाता, न्यूमरेटर वाले डार्क पॉइंट और डिनोमिनेटर वाले ओपन पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। और सॉल्व करने का तरीका है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा राइट साइड से पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपका -∞ एंड दिस पॉइंट इज +∞। अब आप लोग देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो जो भी पॉजिटिव रेंज है वो आपका आंसर है। तो ये रेंज है, ये रेंज है और ये रेंज है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक, यूनियन, ये डार्क पॉइंट है डार्क, इसका मतलब है यूनियन -1 से 1 तक, और यहाँ पर ओपन पॉइंट है और इसका मतलब है दिस इज यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो जहां जहां प्लस आया है वो हमारा आंसर है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो जो चीज 0 से बड़ी है वो पॉजिटिव है। याद कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा राइट साइड से पॉजिटिव साइन लगाते हैं, बशर्ते जो mod x लिखा हुआ है वो नेगेटिव ना हो। अगर ये नेगेटिव हो तो फिर हम -1 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं और उसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है उसका आंसर ये है। अब आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चौथे टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस तरह के होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मोड को हटाना पड़ता है। तो मोड हटाने के लिए आपको मोड की बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग उसके लेफ्ट में और राइट में मोड कैसा होगा उस तरीके से ही खुलेगा। तो बाउंड्री निकालने का तरीका है, जो मोड के अंदर लिखा है उसको 0 कर दो, तो यहाँ पर x-1 को हम लोग 0 कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब है इस तरह की एक लाइन बनाओ और यहाँ पर एक पॉइंट बनाओ, और वो पॉइंट हो गया आपका 1। इट मींस इसके लेफ्ट में ये नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फिर ये चीज जो अंदर लिखी हुई है मोड के वो नेगेटिव होगी और मोड माइनस साइन लग के खुलेगा। और अगर इसकी बाउंड्री की हम बात करते हैं तो फिर इसकी जो बाउंड्री का जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका 2, तो 2 के लेफ्ट में नेगेटिव और 2 के राइट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 के नीचे में 1 को ड्रॉप कर देता हूं और 2 के ऊपर 2। इसका मतलब ये है कि 1 से कम पर ये नेगेटिव है, 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव है, और 2 से ऊपर भी ये पॉजिटिव है। और वो चीज आप यहां पर देखिए कि 1 से कम पर 2 से कम पर, क्योंकि इसका बाउंड्री पॉइंट 2 है, तो 2 से कम पर ये नेगेटिव है और 2 से ऊपर ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हमारी नंबर लाइन 3 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा जो है -∞ से लेकर के 1 तक का है, दूसरा हिस्सा 1 से 2 तक का है, और तीसरा हिस्सा 2 से लेकर के इन्फिनिटी का है। तो केस फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में है जब x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। एक जगह पे आपने इक्वल का साइन ले लिया, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है इसका मतलब ये है कि पहले वाला जो मोड है वो भी नेगेटिव है और दूसरी वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। तो दोनों मोड खुलेंगे लेकिन माइनस साइन लगा के खुलेंगे, दोनों के दोनों मोड। इट मींस -x + 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, and -x + 2 is greater than or equal to 4, and it becomes 3 - 2x is greater than or equal to 4। आप उसको उधर ले जाइए, -2x is greater than or equal to 1, 4 - 3 that is 1, and x is less than equal to -1/2। ध्यान देने की बात है, -2 से हमने डिवाइड किया है उधर जाकर के, और नेगेटिव नंबर के डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये आंसर जो आया है आपका वो इस रेंज में है या नहीं, तो वो आंसर इसी रेंज में है
आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि जो वैल्यू है जो हम कंसीडर कर रहे थे वो 1 से छोटी थी और आपका आंसर आया है जो वैल्यू है वो माइनस के 1/2 से छोटी है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। केस सेकंड हम जब कंसीडर करते हैं तो केस सेकंड है कि x की जो वैल्यू लाई करती है वो आपकी 1 और 2 के बीच है। क्योंकि हम 1 पर इक्वलिटी ले चुके हैं इसलिए हमने दोबारा नहीं ली। आप 2 पर यहाँ इक्वलिटी ले लेते हैं तो आगे नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं लेते तो आगे इक्वल का साइन आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है, पहले मॉड पे फोकस करो तो जो पहला मॉड है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉड सीधे सीधे खुलेगा, और दूसरा जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव है, इसका मतलब मॉड माइनस साइन लगा के खुलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 1 पहला वाला मॉड जो है वो पॉजिटिव था, यहाँ देखिए सीधा सीधा खुल गया, और जो दूसरा मॉड है वो नेगेटिव है इस रेंज में, माइनस साइन लगा के खुला, माइनस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये आपस में कैंसिल हो गए और आपका आ रहा है 1, 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, जो कि एक रॉन्ग रिजल्ट है कि 1 जो होता है वो कभी भी 4 से बड़ा नहीं होता। तो इस रॉन्ग का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो कभी भी 1 और 2 के बीच नहीं होगी। और थर्ड केस हम कंसीडर करते हैं, थर्ड केस है आपका जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, when x is greater than 2। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मॉड दोनों के खुल गए बिल्कुल सीधे सीधे। इसका मतलब है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आप उधर ले जाओगे 7, और इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2। अब हम चेक करेंगे कि जो रिजल्ट आया है क्या इस रेंज में है या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 2 से बड़ी है और उसके अकॉर्डिंग 7/2 से बड़ी है। तो 7/2 आपका यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है 3.5, और 2 आपका यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी ठीक है। अगर ये इस रेंज में नहीं आता तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता। तो इसका मतलब है यहाँ से कि x बिलोंग्स टू 7/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और आपका आंसर आया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, यहां पर आप ध्यान दीजिए मैं यहां से लिख देता हूं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 7/2 से लेकर के इन्फिनिटी, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर जो भी इंटरवल है ये आपके क्लोज इंटरवल यहां पर आएगा दोनों जगह, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन आता है, क्योंकि यहां पर इक्वलिटी लगी हुई है, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी की वजह से यहां पर क्लोज इंटरवल आएगा, और ये पॉइंट भी आपका एक डार्क पॉइंट होगा। और इस तरीके से इसका आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी।